Okay students, so now let us start exercise 9.3. This is the last exercise of area of parallelogram and triangle. So student, so far we have learned many things about area of parallelogram and triangle. So on that basis we have to solve this exercise. So in a very easy way we will solve all the question of this exercise one by one. So be careful and be attentive and understand whatever I am going to tell you and how can we solve the question. Let us see one by one. So here the first question is, in figure is any point on the median AD of triangle ABC. तो कह रहा है यहाँ ट्रियंगल ABC जो दो गिवन है इसमें AD आपका मीडियन है, तो इस AD मीडियन पर E एक पॉइंट गिवन है, E इज अ पॉइंट ऑन द मीडियन AD ऑफ दिस ट्रियंगल ABC. हाँ, तो सो दैट प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ABE, एरिया ऑफ ट्रियंगल ABE. हाँ, यह ABE का जो एरिया है इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रियंगल ACE के एरिया के इक्वल है. हमें ये प्रूव करना, क्या प्रूव करना है, इस ट्रायंगल के एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है. यू हैव टू प्रूव दिस, ये हमें प्रूव करना है. तो स्टूडेंट हाउ कैन वी प्रूव दिस, लेट अस सी. तो पहले आपको ये पता है ABC इज अ ट्रायंगल. ABC क्या एक ट्रायंगल है एंड इन विच AD इज अ मीडियन. AD क्या है, मीडियन है. तो स्टूडेंट फर्स्ट क्लियर योर डाउट. यू नो the median of a triangle. हाँ, the median of a triangle divide the triangle into such triangle which have same areas. हाँ, यानी किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो उसको दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है. क्या बोले हम, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो मीडियन उस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है. आई हैव टोल्ड यू दिस ऑलरेडी. तो यू नो AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC. तो AD क्या है, इस ट्रायंगल ABC का मीडियन है. तो यहाँ पे इस मीडियन के द्वारा हमें पहले दो ट्रायंगल मिलेगा ADB और ADC. तो इन दोनों का एरिया हम एक दूसरे के इक्वल बताएंगे. तो फर्स्ट हम बताएंगे बिकॉज AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC. यानी इस ट्रायंगल ABC का AD का एक मीडियन है. सो यू कैन राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. तो सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. मान लेते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया. बहुत ही इजी है, ऐसे बिल्कुल हम इजी वे में सॉल्व करते हुए इसको चलेंगे. इतना समझ में आएगा, गुड. तो स्टूडेंट हमने पहले बताया इस ट्रायंगल ABC में AD क्या है, एक मीडियन है. तो इसके अकॉर्डिंग आप ADB और ADC का एरिया एक दूसरे के इक्वल बता दिए. हाँ, तो अगर हम बात कर लें इस फिगर की, इस ट्रायंगल में यहाँ ABC में जब आप इस AD पर यह पॉइंट E ले रहे हैं तो इसके द्वारा आपको एक और फिगर मिल रहा है यो EBC. तो व्हाट कैन यू से इन ट्रायंगल ABC. हाँ, ABC जो ये दूसरा ट्रायंगल है, इस दूसरे ट्रायंगल में, हाँ ट्रायंगल ABC में, हाँ आप ED को क्या बोलेंगे, इट विल ऑल्सो बी एन मीडियन. हाँ, अ मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी ED भी इस ट्रायंगल यानी ABC का एक मीडियन होगा. क्यों, बिकॉज ED इज अ पार्ट ऑफ AD. हाँ, यानी जो AD है वो AD का एक पार्ट है. हाँ, तो वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो इसका मतलब ED इस ट्रायंगल का भी मीडियन होगा. तो ऑन दिस बेसिस यू कैन से दैट एंड ED इज अ मीडियन ऑफ, इज ऑल्सो लिख सकते हैं. हाँ, इज ऑल्सो मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC. तो इस ट्रायंगल ABC में AD क्या आ गया, मीडियन आ गया. तो यदि ED, हाँ इस ट्रायंगल ABC का क्या है, मीडियन है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट ट्रायंगल ADB एंड EDC. तो इनका भी एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि हमने बताया द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू
triangles of equal area. So on this basis you can say here, so area of triangle EDB, area of triangle EDB इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सपोज कर लेते हैं हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया, या एरिया लिख देंगे, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, या फर्स्ट है या सेकेंड है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रूव ये करना था कि AEB का एरिया AEC के इक्वल है। तो हमारे पास है क्या, पहले हमने इस पूरे का एरिया निकाला था ADB और ADC का। तो अगर हम इस ADB से इतना माइनस कर दें या EDB को, और इधर ADC से ये माइनस कर दें EDC को, तो क्या बचेगा, इधर ये बच जाएगा, इधर ये, यानी इन दोनों का भी एरिया एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। तो बस हमें करना यही है कि हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देंगे। हाँ, तो सब्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के अकॉर्डिंग अब आप लिख सकते हैं। हाँ, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB माइनस, ये लेफ्ट को लेफ्ट में माइनस करेंगे, राइट को राइट में माइनस कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू, इधर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, है ना स्टूडेंट। तो हम इस पूरे ट्रायंगल ADB से जब हम EDB यानी EDB इतना माइनस कर देंगे तो क्या इतना बच जाएगा, यानी ABE बचेगा ना। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ABE, ट्रायंगल ABE इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा इस पूरे में से, यानी ADC से हम EDC को जब इतना माइनस कर देंगे, हाँ ये पोर्शन माइनस कर देंगे, तो आपका बचेगा यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ECE या ACE, क्या लिख सकते हैं ACE, यहाँ आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ACE। तो बस हमें यही प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECE। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हैंस प्रूव, हाँ हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल दी रिमेनिंग क्वेश्चन वन बाय वन। ऐसे हम सभी क्वेश्चन को समझ करके वेरी ईजली, हाँ बहुत ही ईजली वे में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3। तो हियर यू आर गिवन इन और ट्रायंगल ABC, कह रहा है इस ट्रायंगल ABC में E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। कह रहा जो ये E है वह इस मीडियन AD का मिड पॉइंट है। हाँ, यानी E जो है वह इस मीडियन AD का मिड पॉइंट है। इट मीन्स EA एंड ED और इक्वल। इसका मतलब EA और ED दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, बिकॉज E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। हाँ, क्योंकि E AD का मिड पॉइंट गिवन है। तो सो दैट हमें प्रूव करना एरिया ट्रायंगल BED, एरिया ट्रायंगल BED इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ट्रायंगल ABC, यानी इस ट्रायंगल ABC का यह 1/4 है। ये हमें प्रूव करना है ना। तो हाउ कैन वी प्रूव दिस, लेट अस सी। तो हमने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ, द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो हियर यू आर गिवन दैट AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। जो AD है यह AD इस ट्रायंगल ABC का क्या है, मीडियन है। इस ट्रायंगल ABC का क्या है, मीडियन है। तो जब यह AD इस ट्रायंगल ABC का मीडियन है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB एंड ADC? their area will be equal. Why? Because AD is the median of triangle ABC. So here you can say that AD is a median of triangle ABC. तो ट्रायंगल ABC का, हाँ AD क्या है, मीडियन है। तो हियर यू कैन राइट दैट या से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB will be equal to area of triangle ADC,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो यदि ए डी बी और ए डी सी दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए डी बी का एरिया है या जो ए डी सी का एरिया है वो पूरे ट्रायंगल ए बी सी का हाफ है। क्या है? हाफ है। तो हियर इन प्लेस ऑफ, हाँ, तो हियर यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, समझ में आ रहा ना? यानी जो ये ए डी सी का एरिया होगा, हाँ, यह ए डी सी का जो एरिया है वो पूरे ट्रायंगल ए बी सी का क्या? हाफ है। तो इन प्लेस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी यू कैन राइट हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हाँ, हम इसके प्लेस पे हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो सपोज इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। मान लेते हैं हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अगेन यू आर गिवन दैट E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। जो E है वो ए डी का मिड पॉइंट है। हाँ, तो अगर हम किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट को दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, हाँ, या इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट होता है, हाँ, वो मीडियन कहलाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ट्रायंगल ए बी डी में, हाँ, ए बी डी या ए डी बी बोले, हाँ, इस ट्रायंगल में बी ई एक मीडियन है। बी ई एक मीडियन है। तो अगेन यू कैन राइट हियर इन ट्रायंगल ए डी बी, हाँ, ए डी बी में बी ई एक मीडियन है। हाँ, हम लिख सकते हैं बी ई इज अ मीडियन। तो यदि बी ई इस ट्रायंगल ए डी बी का मीडियन है तो इन दोनों ट्रायंगल का भी एरिया एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी या बी ई डी लिख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, इट्स नो मैटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो यू नो ये जो ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया, यानी दोनों इस पूरे ट्रायंगल ए डी बी के हाफ हैं। हाँ, हाफ के इक्वल है। तो जैसे हमने यहाँ पे इसके हाफ के इक्वल लिखा, वैसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी यू कैन राइट हियर। हाँ, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट इन दिस वे सपोज दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। मान लेते हैं हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो यू आर गिवन दैट इन द फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन में हमने ये फाइंड किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, यानी इस ए डी बी का जो एरिया है, हाँ, इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी का हाफ है। फिर हमने बताया बी ई डी का जो एरिया है वो इस ट्रायंगल ए डी बी का हाफ है। हाँ, तो इन प्लेस ऑफ ए डी बी, इन प्लेस ऑफ ए डी बी यू कैन राइट, हाँ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख सकते हैं ना, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, यानी ए डी बी का एरिया हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल है। तो हम यहाँ पे, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यू कैन राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, यानी बी ई डी का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ, ए हाफ ऑफ ए बी डी का एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू क्या है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ, ये ऑलरेडी है तो ये 1/2 रहेगा ही रहेगा। अब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी के स्थान पे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यू कैन राइट हियर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हाफ ऑलरेडी है तो ये 1/2 रहेगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी जो है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल है। तो हमने इसके स्थान पे लिख दिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो 1 1 जा 1 एंड ये 2 2 जा 4, तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, यानी इस बी ई डी का एरिया इस ट्रायंगल ए बी सी का क्या है? 1/4 है। तो दैट इज
प्रूव्ड, हाँ हैंस प्रूव्ड यू कैन से। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है। Okay students, so now let us see question number 5. So here I am not telling you question number 3rd and 4th because 3rd and 4th I can do yourself on the basis of question number 1st and 2nd as I have told you. So now let us see question number 5. How can we solve this question? So D, E and F are the respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of triangle ABC. क्या कहा गया, यहाँ ट्रियंगल ABC गिवन है। इस ट्रियंगल ABC में BC का मिड पॉइंट D है, हाँ BC का मिड पॉइंट क्या है, D है, एंड CA का मिड पॉइंट E है, एंड AB का जो मिड पॉइंट है दैट इज F यू आर गिवन हियर। हाँ तो BC, CA और AB इन तीनों साइडों के मिड पॉइंट D, E, F गिवन है, दिया गया है। तो सो दैट प्रूव करना है, क्या प्रूव करना, फर्स्ट दिया है BDEF, BDEF, BDEF ये क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। इट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन यहाँ गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इस DEF का जो एरिया है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC पूरे ट्रायंगल ABC के एरिया का 1/4 है, कौन, DEF का एरिया। हाँ यानी ये जो बीच में ट्रायंगल बना है इसका एरिया पूरे ट्रायंगल ABC का क्या है, 1/4 है, ये हमें फाइंड करना है। एंड एरिया ऑफ BDEF इस इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो पूरे ट्रायंगल ABC के एरिया का हाफ है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हाउ कैन वी प्रूव दिस, लेट अस सी वन बाय वन। तो हम लोग पहले फर्स्ट कंडीशन को प्रूफ करेंगे कि BDEF क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट बिफोर प्रूविंग दिस लेट अस रिमाइंड द मिड पॉइंट थ्योरम। हमने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम में अगर हम किसी भी ट्रायंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इफ़ वी ज्वाइन मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल then this joining line segment is parallel to the third side and equal to half of the third side। यही होता है ना। मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, अगर हम किसी ट्रायंगल में दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जो ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होता है ना। तो अगर हम ये कह लें कि AB का मिड पॉइंट आपका F है और AC का मिड पॉइंट E है, तो ये जो FE आपका ये जो ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट है दैट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड BC, यानी ये BC के पैरेलल होगा एंड इक्वल टू हाफ ऑफ BC और BC के हाफ के इक्वल होगा। हाँ तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम यू कैन राइट हियर FE इज पैरेलल टू BC। क्या लिख सकते हैं हम, FE इज पैरेलल टू BC। तो इन ट्रायंगल ABC, हाँ इस ट्रायंगल ABC में हम लिख सकते हैं जो FE है, FE इज पैरेलल टू BC, वो BC के पैरेलल है। आप रीजन यहाँ दे सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो FE है वो BC के पैरेलल है। तो स्टूडेंट हमने बताया FE BC के पैरेलल है ना, तो जब FE BC पूरे BC के पैरेलल है तो क्या FE BD के पैरेलल नहीं होगा, ऑफ कोर्स इट विल बी। हाँ तो इसका मतलब FE BD के भी पैरेलल हो जाएगा बिकॉज BD इज अ पार्ट ऑफ BC। तो यू कैन राइट हियर सो FE इज पैरेलल टू BD, या फिर BD के पैरेलल हो गया। सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हाँ अगेन यू कैन से दैट इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में अगर हम यह AC और BC ये दोनों साइड लेते हैं, AC और BC, तो BC का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। तो यहाँ भी हम दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड AB के पैरेलल होगा और AB के हाफ के इक्वल होगा। हाँ तो अगेन यू कैन राइट हियर इन ट्रायंगल ABC
यानी इस ABC ट्रायंगल में ही जो BD है या DE है इट इज़ पैरेलल टू AB, या हम लिख सकते हैं ED, हाँ ED इज पैरेलल टू AB, यानी यह AB के पैरेलल हो जाएगा। हाँ, बाय मिड पॉइंट थ्योरम यू कैन आल्सो गिव योर रीजन हियर। तो मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे हमने ED को AB के पैरेलल बताया। तो यदि ED AB के पैरेलल है तो क्या ED EFB के पैरेलल नहीं होगा? यस, 100% इट विल बी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सो ED इज पैरेलल टू EFB। तो सपोज दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। हाँ, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो स्टूडेंट अब जरा आप ऑब्जर्व करिए, हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल मिला, हाँ ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है BDEF, हाँ तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में ये बताया है कि जो EFE है, हाँ EFE इज पैरेलल टू BD, यानी EFE BD के पैरेलल है। और सेकेंड इक्वेशन में हमने बताया ED EFB के पैरेलल है, ED EFB के पैरेलल है, यानी इस क्वाड्रिलेटरल में हमने अपोजिट साइड को पैरेलल बताया। तो यू नो इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अगर अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो यह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के बेस पे BDEF, हाँ BDEF क्या हो जाएगा? BDEF इज अ पैरेललोग्राम, यानी ये एक पैरेललोग्राम बन गया। हाँ, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इतना। तो यही हमारा फर्स्ट कंडीशन था, यही हमें प्रूव करना था, BDEF इज अ पैरेललोग्राम दैट आई हैव प्रूव्ड हियर। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट कंडीशन कैसे प्रूव हुआ। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन की तरफ आते हैं। सेकेंड में दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। हाँ, तो जो यह DEF का एरिया है, हाँ DEF का एरिया वो पूरे ट्रायंगल ABC का 1/4 है, ये हमें प्रूफ करना है। हाँ, तो स्टूडेंट ज़रा आप ध्यान दीजिए, पहले हम इसी को और थोड़ा सा प्रोसीड कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कि BDEF एक क्या है? पैरेललोग्राम है कि नहीं? तो जैसे हमने BDEF को पैरेललोग्राम प्रूफ किया, वैसे हम इसको DCEF को भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें जो यह EFD होगा वो AC के पैरेलल हो जाएगा, इसका मतलब EFD EC के पैरेलल हो गया। हाँ, और यह जो EFE है वो BC के पैरेलल होगा, मतलब EFE DC के पैरेलल हो गया। तो यहाँ भी अपोजिट साइड पैरेलल आ गया, इसका मतलब DCEF भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ आप सिमिलरली कह सकते हैं, सिमिलरली DCEF इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, यानी ये भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। ऐसे अगर हम बात कर ले इस क्वाड्रिलेटरल की AFDE की, तो इसमें जो ये ED होगा वो AB के पैरेलल होगा, मतलब ED AF के पैरेलल हो गया। ऐसे यह EFD AC के पैरेलल होगा, मतलब EFD AE के पैरेलल हो गया। तो यहाँ भी अपोजिट साइड पैरेलल आ जाएगा। तो इस बेस पे हम AFDE को भी, हाँ एंड AFDE, हाँ AFDE को भी क्या कह सकते हैं? इट इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इस तरह से हम इस ट्रायंगल में 3 पैरेललोग्राम BDEF, DCEF और AFDE, ये 3 पैरेललोग्राम फाइंड किए, है ना। तो अब अगर हम एक एक पैरेललोग्राम लेकर के चलते हैं, तो पैरेललोग्राम के केस में आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट यू नो द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, यानी किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उस पैरेललोग्राम को तो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। हाँ, हमेशा आपको हर एक कॉन्सेप्ट को जिससे रिलेटेड है वो ध्यान में रखना होगा, तभी हम सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम बात कर लें BDEF पैरेललोग्राम की, तो BDEF अगर एक पैरेललोग्राम है तो EFD क्या है?
या डी एफ क्या है, तो श्योरली यू ऑफ कोर्स यू विल से दैट डी एफ इज द डायगोनल ऑफ बी डी ई एफ। बी डी ई एफ का आप क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे, है कि नहीं। तो जब डी एफ बी डी ई एफ का डायगोनल है तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं, सो हम सेकेंड कंडीशन यहाँ प्रूव कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ से ही हमने शुरू किया, कोई बात नहीं, इसके बेस पे हमने ये दोनों पैरेललोग्राम बताया था। तो अब आप बता सकते हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी डी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ वाई डी ई एफ, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट एफ डी इज द मीडियन ऑफ दिस पैरेललोग्राम। आप यहाँ बता सकते हैं बिकॉज एफ डी मीडियन नहीं, सॉरी, डायगोनल, हाँ, एफ डी इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ। तो बी डी ई एफ जो पैरेललोग्राम है उसमें एफ डी क्या है, एफ डी इसका डायगोनल है। तो हमने बताया पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो इस बेस पे हमने इन दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल बताया। हाँ, तो ऐसे ही अगर हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, सॉरी, ये पैरेललोग्राम ले लेते हैं डी सी ई एफ को, तो डी सी ई एफ अगर हम ये पैरेललोग्राम ले लें तो इसमें भी इन दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डी ई एक डायगोनल है। हाँ, डी ई एक डायगोनल है। तो आप यहाँ कह सकते हैं एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इक्वल टू हो जाएगा ए भी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये भी इसके इक्वल हो गया। हाँ, ऐसे अगर हम ए एफ डी ई ये पैरेललोग्राम ले लें तो यहाँ पे एंड यू नो, हाँ, ए एफ डी ई इस पैरेललोग्राम में एफ ई क्या है, एक डायगोनल है। तो ये डायगोनल है तो इन दोनों का भी एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा, है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई लिखें या ए ई एफ लिखें, बात एक ही है, ए एफ ई। तो ए एफ ई का जो एरिया होगा वह एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, हाँ, डी ई एफ के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, व्हाट आर यू सेइंग हियर, यू आर सेइंग हियर दैट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू डी ई एफ, हाँ, डी ई एफ के इक्वल है। एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल डी सी ई, इस ट्रायंगल का भी एरिया डी ई एफ के इक्वल है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई, यानी इस ट्रायंगल का भी एरिया डी ई एफ के इक्वल है इन तीनों इक्वेशन के द्वारा, हाँ ना। तो अगर इन तीनों इक्वेशन को हम लोग ऑब्जर्व करें तो इन तीनों ट्रायंगल का एरिया इस बीच वाले के एरिया के इक्वल आया। इसका मतलब ये चारों ट्रायंगल का एरिया एक दूसरे के इक्वल है। हाँ, इन चारों ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी डी, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो डी ई एफ के इक्वल ये तीनों ट्रायंगल के एरिया थे, मतलब ये चारों ट्रायंगल का एरिया एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो सपोज दिस इज द थर्ड इक्वेशन, मान लेते हैं हमारा थर्ड इक्वेशन है। तो आपको सेकेंड कंडीशन ये प्रूव करना था कि डी ई एफ का एरिया पूरे ट्रायंगल ए बी सी का क्या है, 1/4 है। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि डी ई एफ का जो एरिया है, हाँ, और इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया वो एक दूसरे के इक्वल आया। तो इसका मतलब इन चारों ट्रायंगलों का एरिया पूरे का 1/4 होगा। क्या होगा, 1/4 होगा, क्योंकि इन चारों ट्रायंगल का एरिया हमने इक्वल प्रूव किया ना। तो आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल ए बी सी को हमने 4 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड किया है। तो इस तरह से अब आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई
DEF, यानी जो DEF का एरिया होगा उस पूरे ट्रायंगल ABC का 1/4 होगा। तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी इस पूरे ट्रायंगल ABC का 1/4 हो जाएगा। तो इन दिस वे आई हैव प्रूव्ड हियर द सेकेंड कंडीशन। हाँ, हमने सेकेंड कंडीशन यहाँ पे प्रूफ किया। ओके, तो नाउ लेट अस सी दी थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन दिया है एरिया ऑफ BDEF, यानी BDEF का जो एरिया है BDEF ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया ABC का हाफ है। ABC का क्या है? हाफ है। तो यू नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF जो हमें प्रूफ करना है इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ DEF, यानी इस DEF का ये 2 गुना होगा। क्यों? क्योंकि इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है, तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों इक्वल है ना। तो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया इन दोनों ट्रायंगलों का क्या होगा? 2 गुना होगा। यानी इसका भी 2 गुना करेंगे तो भी इसका क्या आएगा? पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। इसका 2 गुना करेंगे तो भी आएगा। हाँ, तो अगर हम DEF का यहाँ 2 गुना लिख दें 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, तो इस तरह से पैरेललोग्राम BDEF का एरिया इस DEF का 2 गुना हो गया। तो यू नो अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया था। हाँ, हमने प्रूफ ये किया था कि जो DEF का एरिया है, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है ये ABC का 1/4 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके स्थान पे DEF के स्थान पे 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्यों लिखा जा सकता है? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आप यहाँ रीजन दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी थर्ड इक्वेशन से ऐसा हो रहा है। तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा क्या? 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस तरह से DEF जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया पूरे ट्रायंगल ABC का 1/2 आ गया, यानी हाफ आ गया। तो आई होप आपको ये थर्ड कंडीशन भी प्रूफ समझ में आ गया होगा। तो नाउ ट्राई टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन योरसेल्फ एंड आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ कैन वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।